बताइएगा कि आवाम को भी पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह आईएमएफ और पाकिस्तान के जो अपना हुक्मरान है उनका गठजोड़ है। अगर आपकी हुकूमत आती है तो आप आईएमएफ को क्या जवाब देंगे? देखें जी, सबसे पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान के साथ जो हालात हो चुके हैं, जी जी। बकौल इनके के पाकिस्तान गैर एलानिया दिवालिया हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। वो ऐलान क्यों नहीं कर रहे कि उनकी नज़र आपके एटमी असासों पे है, उनकी नज़र जो है ना अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोगों से है। तो हमारे बाबा जान ने इसका हल बताया था कि भाई आप सीधी सीधी बात करें आईएमएफ से कि ना हमने कर्ज़े लिए हैं, ना वो कौम के ऊपर इस्तेमाल हुए हैं। जिन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं उनके असासे, उनकी प्रॉपर्टी भी आपके स्विस बैंक में पड़ी हुई है, आपको अच्छी तरह पता है। आप इतने कौम के हमदर्द हैं तो कम से कम उसकी जो है ना डिटेल वो पब्लिश कर दें और कम से कम कौम को कहें कि भाई ये आपकी अमानत है, ये आप वापस ले लें या रज़ाकाराना तौर पे ही वापस कर दें। वो उस तरफ आने को तैयार नहीं। उसका हमारे पास सीधा सा यही है कि हम उन्हें कहें कि सूद हमारे दीन में हराम है, असल रकम हम आपकी ज़रूर देंगे, लेकिन वो तब देंगे जब पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। तो अगर कोई बदमाशी दिखाए तो फिर उसका वही हल है कि जिस वक्त कोई बिला वजह आके एक मकरूज़ बंदे के पास आए, जब उसके पास शाही कोई ना हो तो उसको अगर वो तंग करेगा तो सिवाय उसके गिरबान पकड़ने के क्या चारा रह जाता है। तो फिर एक ही इलाज है कि आया गौरी। तो वो एक गौरी अब्दाली जिससे पूरी दुनिया का आलम कुफर परेशान है, तो वो भी अब सबसे पहले उनकी उस पर नज़र है कि जनाब मेहरबानी फरमाएं ये गिरवी रख लें। और हमारे एक साहब तो कह रहे थे कि भाई हम सिर्फ गिरवी रखेंगे, रहेंगे हमारे पास ही। ठीक है, आप मुझे बताएंगे जब किसी एक राइस मिल के अंदर उसी के चावल गिरवी रखे जाते हैं तो होते वो उसी इमारत के अंदर हैं, लेकिन जब ताले लगे होते हैं बैंक के तो क्या उसमें से कोई एक चावल, एक दाना भी कोई उनकी मर्जी के बगैर छेड़ सकता है? तो जाहिर है कि जब एटमी असासे आप उनको देंगे तो क्या फिर कोई चीज़ आपके पास होने के बावजूद भी आपके पास होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हम ये चाहते हैं कि एक ही चीज़ बची है पाकिस्तान के दिफा के लिए, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत आपसे इंडिया को भी डर है या फिर कुफर को डर है, तो वो चीज़ भी आप गिरवी रखने के लिए जा रहे हैं। ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए वो चीज़ भी आप गिरवी रखने के लिए जा रहे हैं। रही बात गरीब की, गरीब को तो पहले भी कुछ मिलने को तैयार नहीं। या आप बताएं कि अगर किस्त आईएमएफ की बहाल हो जाएगी उससे अवाम को क्या मिलेगा? अच्छा ये बताएं, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो गरीब आदमी जो है उसको उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? मेरे नज़दीक तो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है ना और क़यादत बंदे के पुत्र कोई ऊपर बैठे हों तो 1% का भी फ़र्क नहीं पड़ सकता। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। डिफ़ॉल्ट करके मुल्क को कम से कम दुनिया मानती तो है ना कि ये जनाब ये गवर्नमेंट है, ये हम मानते हैं। अफ़गानिस्तान को तो किसी दुनिया के एक मुल्क ने भी नहीं माना, किसी ने भी तस्लीम नहीं किया कि यहाँ पे इसकी गवर्नमेंट को हम मान रहे हैं। उसके बावजूद वहाँ पे डॉलर 85-86 रुपए का है, वहाँ पे पेट्रोल जो है बाज़ खबरों के मुताबिक 37-38 का है, चलो जी मैक्सिमम लगा लें तो 70 रुपए का है। तो जिस मुल्क में 42 साल जंग लगी रही है, जिनको कोई मानने को तैयार नहीं है, वहाँ पे कीमतें हमारे मुल्क में खाने पीने की अशिया सबसे कम हो। यानी खुद कफील होने की ज़रूरत है। आपको डिफ़ॉल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, डिफ़ॉल्ट से फ़र्क पड़ेगा उन्हें जिनको चॉकलेट जिनकी बाहर से ना आए तो उनको मज़ा नहीं आता, जिनकी कॉफ़ीज़ बाहर से ना आए तो उनको मज़ा नहीं आता, कुत्तों की खुराक बाहर से ना आए, बिल्कुल। और वो साथ में वो क्या होता है KFC की जनाब वो जो उनके अंदर चीज़ें डाली जाती हैं वो प्रोडक्ट्स बाहर से ना आए तो उनको मसला होता है। आपको मेरे जैसे दुर्वेश लोगों को कोई मसला जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है, ठीक है, उसके ऊपर पूरा मुल्क चल रहा है, ठीक है। और क्या हम लोगों में इतनी मतलब गैरत नहीं है कि हम इस निज़ाम के खिलाफ खड़े हों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग बंद करें? देखें जी, इसी गैरत के लिए, उसको जगाने के लिए तो लबैक मैदान में खड़ी है कि आप इसको बंद करें। आप अगर अमेरिका के साथ लड़ते हुए हिचकिचाते हैं और इंडिया के साथ लड़ते परेशान होते हैं तो खुदा रसूल से कैसे जीत सकते हैं आप? तो इन्होंने 8-9% से सूद को ऊपर उठाया और अभी 18-20% तक लेके गए हैं। ये तो जंग को मज़ीद उसका दायरा और ज़्यादा वसी करते जा रहे हैं। तो बात तो वही वाली है आपके वाली जो आप फरमा रहे हैं कि गैरत नहीं है। इनके अंदर गैरत होती तो ये वाला मामला होता। रही बात गैरत को जगाने के लिए क्या कर सकते हैं, गैरत को जगाने के लिए मीडिया कोई किरदार अदा कर सकता है कि भाई आप बेदार हों। तो आप मुझे ईमानदारी से बताएं, ये हम प्रेस क्लब के दरवाजे के सामने खड़े हैं, वो बड़ा बड़ा मीडिया जो ये दिखाता है कि आज फलाने अदाकार की जनाब शादी है, उसकी बीवी के जूती के ऊपर जनाब ये मोती बड़ा जाच रहा है जी, इसके जनाब शेरवानी के ऊपर ये जो पट्टी जा रही है नहीं बड़े कमाल की है।
तो उनके नज़दीक उसकी तो वैल्यू है, लेकिन ये जो गुर्बत में मारी हुई कौम हज़ारों की तादाद में यहाँ खड़ी है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। गैरत को जगाने वाले खुद ही सोए हुए हैं। वो इसकी वजह है ना, इसकी वजह ये है कि ये जो निज़ाम चल रहा है सारा सूदी निज़ाम है। देखिए, जो भी हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, वो सारी तो अपना आप सूद के तहत जो है वो अपना दुनिया को भेज देते हैं, IMF को भेज देते हैं, वर्ल्ड बैंक को भेज देते हैं, और उस तरह से ये जो है अपनी जो माशी इंडिपेंडेंस कायम नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो फिर ये लोग इश्तहारात लेते हैं, ठीक है, कमर्शियल भी लेते हैं, गवर्नमेंट से भी लेते हैं। जब वो इश्तहारात लेते हैं तो उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। जो भी हाजिर होगा वो आपके ऊपर फिर काबूज हो जाएगा, आपसे अपनी मर्जी का काम करवाएगा। तो क्या सबसे पहले सूद का निज़ाम नहीं ख़त्म होना चाहिए? देखें, वो नेक बख्तोब वो तो 100% पहले ख़त्म होना चाहिए, लेकिन मुझे बताएं कि एक होती है कुव्वत नाफिज़ा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा सबसे ईमान का बुलंद दर्जा यह है कि जब बुराई देखो तो हाथ से मना करो, ठीक है। उसके बाद दूसरा दर्जा ईमान का यह है कि ज़ुबान से मना करो। तीसरा दर्जा यह है कि उसको दिल में बुरा जानो। हम पहले वाले हिस्से में तो पहुँचे ही नहीं है, ना आप पहुँचे ना मैं पहुँचा हूँ कि भाई हम उसको रोक सकें पावर के साथ। पावर किसी और के पास है, अवाम सिर्फ एहतजाज कर सकती है, तदारुक हुक्मरान कर सकते हैं। जो दूसरा दर्जा है ज़ुबान से मना करने वाला, हम उनके दरवाजे पे आए हैं जो आज़ाद मीडिया के दावेदारी की बात करते हैं। आपने उसकी हकीकत मेरे सामने बयान कर दी कि ये इश्तिहारात की वजह से जनाब आला इनकी ज़ुबान बंद है, इसलिए ये उनकी मर्ज़ी के बगैर ख़बर भी नहीं चला सकते। मुझे बताएं, जिस वक्त कोई बंदा बात करने को भी तैयार ना हो तो बदला कैसे जाएगा?